ज्यादा नहीं मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जिस विषय को रखना चाहता हूं वो विषय हमारे यहाँ की राजनीतिक, हमारे जो सामाजिक विरासत के साथ साथ में जो हमारे एक आंदोलनकारी है उसको सम्मान देने का विषय है महोदय, इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूं। और ये बातें हम कहें तो झारखंड की पद्मावती की है। हमारे देश की पद्मावती को हर कोई जानता है, जिन्होंने खिलजी के खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जब उसकी इज्जत पर आई तो वो कुएं में डूबकर मर गई। हमारे यहाँ भी एक वीरांगना ऐसी पैदा हुई जिसे इतिहासकारों ने जगह नहीं दी थी महोदय। वो वीरांगना थी हमारी टूसू मनी, जिसका हम पिछले जो हमारी 25 तारीख को जो हमारे सदन की कार्रवाई हुई थी उसमें भी इस बात की तथ्य जो आपके प्रश्न के माध्यम से हमारे लाए गए थे उस आंसर स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ था। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो वीरांगना थी टूसू मनी वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ती रही और जब उनकी इज्जत पर आन पड़ी तो वो हमारी स्वर्ण रेखा में कूद कर अपने आप को समाधि ले ली। महोदय मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं महोदय कि ये जो है टूसू मनी, महोदय मैं बता रहा हूं महोदय, टूसू मनी देवी जिसके स्मरण में संपूर्ण झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में टूसू पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। टूसू मनी का जन्म रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत बारंदा में हुआ था। टूसू मनी की समाधि स्थल सती घाट में प्रति वर्ष 15 जनवरी को भव्य मेले का आयोजन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है महोदय। सतीघाट मेले को रांची जिला के दूसरे राज्य के मेले के रूप में कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान की जाए महोदय। मैं आपको ये कहना चाहता हूं महोदय कि हर एक जिले को एक राजकीय मेला दिया जाता है महोदय। अगर कैबिनेट की स्वीकृति मिले महोदय तो हमारे यहाँ भी इस टूसू मनी की याद में हम उसके सम्मान में राजकीय मेला के रूप में हम देख सकते हैं महोदय। जो विषय को इस सदन में रखा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि जमीन और वन विभाग, वन भूमि की बात मैं कर रहा हूं महोदय, जिस खाता संख्या जिसका कि 163 है, प्लॉट संख्या 1004, रकबा 5 एकड़ 80 डिसमिल, जो भूमि आरएस खतियान में गरमजरुआ मालिक के नाम पर दर्ज है और किस्म जो है जंगल झाड़ी दर्ज है महोदय। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 12/12/96 को पारित आदेश के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा निर्गत निर्देश से स्पष्ट दर्ज है कि समस्त भूमि चाहे किसी के भी स्वामित्व में हो, वन भूमि के अंतर्गत आती है। इस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं महोदय। इस विषय को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी जमीन, इसी खाता संख्या प्लॉट नंबर पर किसी व्यक्ति विशेष को खारिज दाखिल, जिस पर हम कह रहे हैं कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज कर दिया गया है। तो महोदय मैं इस सदन से जानना चाहता हूं क्या इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रावधान लागू नहीं होता है? चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अमित कुमार जी का जो सवाल है वो गंभीर है और इस पर हम लोग ने स्पष्ट जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मौजा जोना थाना संख्या 77 खाता नंबर 163 प्लॉट नंबर 1004 रकबा 5 एकड़ 80 डिसमिल के संदर्भ में इन्होंने सवाल किया है कि वो खतियान में जंगल झाड़ी किस्म में दर्ज है। तो इनका कहना है कि उस भूमि पे दाखिल खारिज कर अंचल अधिकारी द्वारा श्री राम नारायण भगत, विष्णु भगत, स्वर्गीय शिवा भगत, अंचल सिल्ली, मौजा सोसो के निवासी हैं, उन्होंने गैरमजरूआ भूमि पर दाखिल खारिज करा लिए। यही माननीय सदस्य का चिंता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है और पीसीसीएफ मुख्य वन संरक्षक के द्वारा भी इसके आलोक में आदेश निर्गत किया गया है कि वैसे कोई भी जंगल झाड़ी किस्म के गैरमजरूआ जमीन पर किसी का भी दखल कब्जा होगा तो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट 1980 के तहत उनको मतलब खाली कराया जाएगा या वो नियम लागू होगा, वो कब्जा नहीं कर सकेंगे। ये बात सही है, इसलिए हम लोग ने इसको स्पष्ट कर दिया कि 60 दिन के अंतर इसको जांच करा करके उस यदि इलीगल ढंग से वो है तो उसको खाली करा दिया जाएगा और ये जंगल झाड़ी ही रहेगा।
ठीक है अमित जी, 60 दिन का मोहलत दीजिए। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, इससे पहले के जो वहां पर तत्कालीन अंचलाधिकारी थे, जिसके माध्यम से एक बोर्ड लगाया गया था अध्यक्ष महोदय, उस बोर्ड की कॉपी मेरे पास है। उसमें ये साफ साफ कहा गया था ये वन भूमि के अंतर्गत ये जमीन आती है और इस पर किसी भी तरीके से किसी का अधिकार नहीं होगा करके एक बोर्ड लगाया गया था अध्यक्ष महोदय। तो मैं इनकी सराहना करता हूं कि इस विषय पर हमारे मंत्री महोदय गंभीर है, परंतु मैं चाहता हूं महोदय कि ये 60 दिन का समय काफी लंबा है। इस अवधि को सर ये चलते सत्र में ही कंक्लूड किया जाता तो 60 है सर, 60, तो इस चलते सत्र में ही इसको खत्म कर दिया जाए महोदय। तो मैं ये आश्वासन चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने 60 दिन इसमें कहा है। कारण क्या है कि जब से वन अधिकार अधिनियम 2006 आया है, वन भूमि में भी ऐसे लोगों को हम लोग मतलब जिनका कृषि के नाम से यदि थाना में रिकॉर्ड दर्ज है या फॉरेस्ट में कहीं पर भी उसके नाम से दर्ज है, तो ऐसे लोगों को वन पट्टा देने का हम लोग का प्रोविजन है। इसीलिए चूंकि 87-88 में अंचल अधिकारी द्वारा उनको बंदोबस्ती दिया गया है, तो किस कारण से दिया गया नहीं है उसको जांच करने के बाद ही इस पर हम लोग करेंगे। लेकिन जंगल झाड़ी किस्म पर उसका दखल कब्जा नहीं है। ये 1980 रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट का भी ये है, पीसीसीएफ का भी चिट्ठी है, सरकार ने संकल्प निकाला है। तो हमको समझ दिया जाए, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद महोदय।